बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक 2.1 के लेक्चर्स नहीं लिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोगों ने लेक्चर्स ले लेने हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले लुगार्थम के बारे में पढ़ेंगे कि लुगार्थम क्या है, ठीक है, और उसका जो हकीकी अदाद है उसका लुगार्थम कैसे मालूम करते हैं। लुगार्थम दो यूनानी अल्फाज अथमोस और लोगोस पर मुश्तमिल है, जिसका मतलब निस्बत या तनासुब है, ठीक है। स्कॉटलैंड के रियाजीदान जॉन नेपियर ने लुगार्थम का लफ्ज मुतारिफ करवाया। ये पेचीदा हिसाब किताब को आसान बनाने का एक तरीका है, खासतौर पर जो बड़े अदाद की जरब और तकसीम पर मुश्तमिल हो, ठीक है। यानी कि जो बड़े अदाद होते हैं उनकी जरब और तकसीम पर मुश्तमिल होते हैं, उनको ये जो है आसान बनाने का तरीका है। आजकल लुगार्थम रियाजी में बुनियादी हैसियत के तौर पर साइंस, मालियात, नॉन्स और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। अब जो हकीकी अदद है उसका लुगार्थम हमने कैसे कैसे फाइंड करना है। सादा अल्फाज में एक हकीकी अदद का लुगार्थम हमें बताता है कि दूसरा अदद हासिल करने के लिए एक अदद को खुद से कितनी बार जरब करना होगा। लुगार्थम की आम शक्ल ये होती है, ठीक है, जैसे कि लॉग बी एक्स वाई। अब इसमें बी क्या है, एक्स क्या है और वाई क्या है। बी जो है वो असास कहलाती है, ठीक है, बेस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। बी बेस कहलाती है, ठीक है। एक्स वो नतीजा या अदद है जिसका लुगार्थम लिया जा रहा है। एक्स वो वैल्यू होती है जिसका हमने लुगार्थम फाइंड करना है, ठीक है। वाई कुव्वतनुमा है या एक्स का लुगार्थम बी असास के साथ, ठीक है। जो ये वाई होती है ये पावर होती है कुव्वतनुमा, ठीक है, या फिर एक्स का जो लुगार्थम है वो बी असास के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें, जो लॉग की बेस है यानी कि जो लॉग की असास है, जो लॉग की असास होती है, इसको हम उठा के इसकी बेस बना देंगे। जो यहाँ पर वाई है ये कुव्वतनुमा है ना, यहाँ पर लोगों ने लिखा है वाई कुव्वतनुमा है, तो इसको कुव्वतनुमा बना देंगे और जो ये है बेस बन जाएगी। ये देखें बी वाई, ठीक है। जो ये वाला एक्स है ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स ये वाला एज इट इज आ जाएगा। जब हम लुगार्थम की फॉर्म को कुव्वतनुमाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे लिखेंगे, जो ये वाला एक्स है ये एज इट इज आ गया। जो लॉग की बेस बी है इसको हम इसकी बेस बना देंगे और ये पावर बन जाएगी। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, बी वाई इक्वल्स टू एक्स। अगर हमारे पास ये जो है पावर की फॉर्म में गिवन है कुव्वतनुमाई शक्ल में, इसको हम लुगार्थम की शक्ल में कैसे लिखेंगे। देखिए ये वाला जो एक्स है ये वाला, इसको हम लॉग के साथ लिख देंगे, सही है। उसके बाद जो ये बी है इसको लॉग की बेस बना देंगे, वाई आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। आगे देखें, एग्जाम्पल है लॉग 2 8 इक्वल्स टू 3 को कुव्वतनुमाई शक्ल में तब्दील करें। अच्छा जी, ये देखें, जो ये वाला है 2 ये बी के इक्वल है, 8 एक्स के इक्वल है और 3 वाई के इक्वल है, ठीक है। जो ये वाला 8 है ना, यानी जो लॉग के साथ 8 लिखा हुआ है ये तो हम एज इट इज लिख देंगे। बस हमने मूव करवाना है जो ये लॉग की बेस है 2 असास को मूव कराना है, ठीक है। इसको उठा के 3 के हम देखें 3 को पावर बना देंगे और जो 2 है ये 3 की बेस बन जाएगी, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज सोल्व करते हैं 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्जेल अदाद को लॉगरिथम की शक्ल में लिखें, ठीक है। अब ये देखें 10 की पावर 3 इक्वल्स है 1000 के, सही हो गया। अब ये देखिए इसको ना पहले मैं रीअरेंज कर लेती हूँ। जो ये सिंगल वैल्यू है ना इसको हम पहले लिख लेंगे और जो पावर वाली है इसको बाद में, फिर ना लॉगरिथम की शक्ल में लिखना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जो ये वाला 1000 है, ठीक है, इसको तो लिख देंगे एज इट इज, सही हो गया। अब जो देखिए ये वाला 10 है 10, इसको सिर्फ हमने उठा के लॉग की बेस बना देना है और जो ये 3 है ये एज इट इज आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट फॉर्म को हमने लॉगरिथम की जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर दिया। दोबारा से समझ लें, पहले तो रीअरेंज कर लें कि जो सिंपल वाली वैल्यू है उसको कर लो लेफ्ट साइड पे, पावर वाली वैल्यू को कर लो राइट साइड पे, सही है। उसके बाद हमने लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लॉग लिख के ये वाली वैल्यू तो एज इट इज आ गई, सही है। अब ये देखिए जो 10 है ये वाला बेस, इसको उठा के लॉग की बेस बना दो, 3 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इसको भी रीअरेंज कर लो, इसको पहले लिख लेंगे इसको बाद में लिख लेंगे, 256 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें 2 की पावर 8 है, जो पावर है उसको हम ऐसे लिख देंगे, जो ये वाला 2 है इसको लॉग की बेस बना देंगे। इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 127 पहले लिख लिया और 3 की -3 बाद में लिख लिया, ठीक हो गया। अब ये देखें ये तो वैल्यू ऐसी आ गई, लॉग लगाएंगे, उसके बाद 3 की पावर है -3,
पावर जो होती है इसकी, इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं, जो बेस होती है इसको उठा के log की बेस बना देंगे। उसके बाद है 20 स्क्वायर 400, इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, 420 स्क्वायर, ठीक है। log लगाएंगे 400 एज इट इज, ठीक है। 20 की पावर 2 है, 2 यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, 20 log की बेस बन जाएगा। अच्छा जी, पार्ट 5 है, इसको भी रीअरेंज कर लो, ठीक है। 1/2 और 16 माइनस 1/4, log 1/2 एज इट इज, 16 की पावर 1/4 है, पावर जो है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी और 16 log की बेस बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए 121 और ये आ गया 11 स्क्वायर, log ये जो 11 है log की बेस बन गया, 121 भी एज इट इज और 2 भी एज इट इज आ गया। अच्छा जी, पी क्यू आर है, ठीक है। अब ये देखें पी जो है वो एज इट इज, क्यू की पावर आर है, ठीक है। आर इधर आ जाएगा, जो क्यू है वो log की बेस बन जाएगा। 32 माइनस 1/5 और ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये देखें जो 1/2 है इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इसको हमने राइट साइड पर लिख लिया है। 32 की पावर है माइनस 1/5, पावर जो है वो एज इट इज लिख देंगे, 32 log की बेस बन जाएगा। ये हो गया 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्जेल को कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखें। पहले हमने लोगार्थम की जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्जेल को कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखें। पहले क्वेश्चंस में कुव्वतनुमाई शक्ल में गिवन थे, उसको हमने लोगार्थम में कन्वर्ट किया था, अब लोगार्थम फॉर्म में गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में या कुव्वतनुमाई फॉर्म में, ठीक है। अब ये देखिए 125 एज इट इज, सिर्फ ये वाला 5 मूव करवाना है, ठीक है। जो बेस है log की 5 को हम मूव करवाएंगे इस साइड, तो ये आ जाएगा 5 और जो ये 3 है इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख लो, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए 16 एज इट इज, 2 को उठाएंगे और 4 की बेस बना देंगे, तो 2 की पावर 4, सही है। इसको ऐसे जो है इनको रीअरेंज करके लिख लो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए log 2310, सही है। अब ये देखिए 1 एज इट इज, 23 जो है 0 की बेस बन जाएगा, यानी कि जो 0 है 23 की पावर बन जाएगा। 1/2 इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 को हमने लिख दिया राइट साइड और ये आ गया लेफ्ट साइड। जो ये 3 है ये तो एज इट इज हो गया, ठीक है। 9 को हमने मूव कराना है, तो 9 जो है 1/2 की बेस बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, log 5 इक्वल्स 1, ठीक है। ये वाला जो 5 है ये तो आ गया एज इट इज, जो ये बेस है log की, ठीक है, ये बेस बन जाएगी 1 की। उसके बाद log 2 1/8 माइनस 3, ठीक है। अब ये देखें 1/8 एज इट इज, 2 जो है वो बेस बन जाएगी -3 की, बन गई, ठीक है। यानी 2 जो है वो असास है, ये -3 की असास बन जाएगी। 5 log 10 इक्वल्स जो है 10,000, ठीक है। अभी देखिए 10,000 एज इट इज आ गया, और जो ये वाला 10 है ये बेस बन जाएगी 5 की, ठीक है। उसके बाद है log 14 1/16 माइनस 2, 1/16 एज इट इज, और जो 4 है ये बेस बन जाएगी -2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पार्ट 1 है log x 64 3, इस लोगारिथम फॉर्म में इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 64 एज इट इज, जो ये वाला x है ये 3 की बेस बन जाएगा, ठीक है, x की पावर 3 आ जाएगा। अब ये देखें इसको इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 64 की तज्जी करें तो वो आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, यानी 4 की 3, तो 4 3 लिख देंगे इसकी जगह पे, x 3 आ गया। अब ये देखें पावर्स इक्वल है इन दोनों की, तो बेस भी इक्वल होंगे, ठीक है, बाय कंपेयरिंग, ठीक है। पावर्स इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगी, तो 4 आ जाएगा x के इक्वल, या आप लोग लिख सकते हो x की वैल्यू है 4, ठीक है। पार्ट 2 है log 5 1 इक्वल्स x, ठीक है। इसको भी पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 1 एज इट इज आ गया, 5 बेस बन जाएगा x की। अब ये देखिए इधर राइट साइड पे है 5 की पावर x और यहाँ पर है 1। अगर हम यहाँ पर 5 बना लें, ठीक है, तो जो पावर्स हैं ये इक्वल हो जाएंगी, बेस इक्वल कर लें तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो बेस को इक्वल करने के लिए हम 1 की जगह पर लिख सकते हैं 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर अगर 0 लेंगे तो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसलिए हमने बेस को सेम किया तो इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, बेस सेम पावर्स इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 इक्वल x या x इक्वल 0। log x इक्वल्स 8, log x 8 इक्वल्स 1, ठीक है। इसको भी पहले कन्वर्ट कर लो, 8 एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें x जो है वो बेस बन जाएगा 1 की, तो यहां से डायरेक्टली जो है x की वैल्यू आ गई है 8, ठीक है। उसके बाद है log 10x इक्वल 3।
एक्स जो है एज इट इज 10 बेस बन गया 3 की, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 इक्वल्स 1000। ठीक है, उसके बाद है log 2 1024 इक्वल्स एक्स। ये एज इट इज आ गया, जो 2 है वो एक्स की बेस बन जाएगा। अब ये देखें 1024 इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। इसकी जब आप लोग तज्जी करोगे ना तो ये 2 की पावर 10 के इक्वल आएगा। तो देखें बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो 10 इक्वल्स एक्स या एक्स की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 5 है log 4x 3/2। ठीक है, कन्वर्ट कर लो x एज इट इज, 4 बेस बन गया 3/2 की। अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, जो ये 2 है इसे कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 रह जाएगा। 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। ये हो गई एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।